नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी जब नाइजीरिया में डांस देख रहे थे तो आखिरकार ऐसा क्या कांड हो गया जिसे लेकर पब्लिक गुस्से में आ गई। पब्लिक ने पीएम मोदी को जबरदस्त सुना दिया, लेकिन क्या पीएम मोदी की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? पूरी कहानी आपको बताते हैं। पीएम मोदी जब नाइजीरिया पहुंचते हैं तो वहां उनका शानदार वेलकम होता है। पीएम मोदी ने खुद वीडियो शेयर किया जो दिखाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितनी आत्ममुक्ता में जीते हैं। कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जिसमें नाइजीरिया पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया जाता है, उनके लिए डांस कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, पब्लिक मोदी मोदी के नारे लगाती है और पीएम मोदी पूरा आनंद लेते हैं। लेकिन आखिरकार इसमें कांड क्या है? ये तो वेलकम का मामला है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए दुनिया में डंका बज रहा है। वो अलग बात है कि भारतीय समुदाय के लोगों को बुलाया जाता है, बिन बुलाए तो उन्हें जानकारी भी नहीं होती कि देश के प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं, आ रहे हैं। जाहिर तौर पर भारतीय दूतावास या फिर जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी है वो सारा अरेंजमेंट करते होंगे। भारतीय समुदाय को बुलाया जाता है, भारतीय समुदाय ही मोदी मोदी के नारे लगाता है। अगर हम भी कहीं विदेश में रहते हैं, अगर सरकार हमसे संपर्क करे तो हम इसका गौरव महसूस करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। सीना चौड़ा हो जाएगा, हम भी जाके मोदी मोदी के नारे लगाएंगे। ये एक सहज मानवीय स्वभाव है। तो ऐसा ही नाइजीरिया में देखने को मिला। फिर हमने खबर का टाइटल क्यों दिया कि पीएम मोदी जब नाइजीरिया में देख रहे थे डांस, इतना बड़ा कांड हो गया, पब्लिक ने सुना दिया। दोस्तों, हमारी खबर का टाइटल झूठा नहीं है, बिल्कुल सच्चा टाइटल है कि पीएम मोदी जब डांस देख रहे थे इतना बड़ा कांड हुआ और पब्लिक ने सुना दिया। वाकई पब्लिक ने सुनाया है और कांड भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कांड हो रहे हैं जो दिल्ली में हो जाए तो फिर देश के प्रधानमंत्री आत्ममुक्ता वाले वीडियो नहीं बना पाएंगे। फिर देश की सरकार से मीडिया सवाल करेगा, पूरी दुनिया में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। फिर पीएम मोदी ऐसे मस्ती के साथ विदेश नहीं जा पाएंगे। अगर दिल्ली में ऐसे हालात हो जाएं जैसे इम्फाल में हो गए हैं। ऐसे थंबनेल इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया है। पब्लिक को भी ये मुद्दे बोर करने लगे हैं। मोदी सरकार में हर मुद्दा नॉर्मल हो जाता है क्योंकि सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। 2-4 दिन हम जैसे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। पब्लिक भी ऐसे वीडियो देखना बंद कर देती है। इसीलिए ऐसे थंबनेल मजबूरी में देने पड़ते हैं ताकि देश को जगाया जा सके, देश को बताया जा सके कि दिल्ली की तरह इम्फाल भी हमारे देश का हिस्सा है और इम्फाल में जो हो रहा है वो देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर देश का एक हिस्सा ऐसे जल रहा हो तो पीएम मोदी ऐसे मस्ती के साथ नाच गाना शेयर नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री को उस हिस्से में जाकर आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ऐसे मोदी मोदी के नारे दिखा रहे हैं, डांस के वीडियो शेयर कर रहे हैं, मानो देश में सब कुछ खुशी खुशी चल रहा है। देश का कोई हिस्सा जल नहीं रहा है। माना कि इतने बड़े देश में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इम्फाल में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है वो छोटी मोटी घटना नहीं है। मणिपुर पुलिस का एक ट्वीट आप देखिए। मणिपुर पुलिस ने खुद जानकारी दी है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कई मंत्रियों के घर पर पब्लिक ने अटैक किया, कई मंत्रियों के घरों पर तोड़फोड़ की गई, कई विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सीएम के घर पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस बलों ने रोक दिया। मणिपुर में कुछ लोगों के मारे जाने के बाद पब्लिक आक्रोश में है और मांग कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की, दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। तो ये मणिपुर के रोजाना के हालात हैं। हर महीने कोई ना कोई खबर आती रहती है, लेकिन देश की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मीडिया से मणिपुर गायब हो गया है। देश के प्रधानमंत्री मजे से विदेश टूर करते हैं, बड़े बड़े देशों में जाते हैं, छोटे छोटे देशों में जाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। इसीलिए पीएम मोदी ने जब ये वीडियो शेयर किया तो पब्लिक एक बार फिर सुना रही है कि मोदी जी, मणिपुर को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नाइजीरिया से ज्यादा मणिपुर को आपकी जरूरत है, वहां आपको एक बार जाना चाहिए। अनेक कमेंट आप पीएम मोदी के इस वीडियो पर देख सकते हैं जो पब्लिक कहती है कि आपको मणिपुर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा 1 साल से कहा जा रहा है, 1 साल से ज्यादा से कहा जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी की सेहत पर कोई असर नहीं है, ना सरकार की सेहत पर कोई असर है, ना मीडिया की सेहत पर कोई असर है।
ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ सामान्य चल रहा है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि फला देश का युद्ध रुकवा दिया, रूस यूक्रेन का कोई युद्ध रुकवा सकता है तो पीएम मोदी रुकवा सकते हैं, गाजा में कोई युद्ध रुकवा सकता है तो पीएम मोदी रुकवा सकते हैं। कुछ एक घंटे तो रुकवाने के दावे भी कर दिए गए। कोई विश्वगुरु बताता है, बड़े बड़े प्रचार किए जाते हैं, लेकिन अपने देश के एक छोटे से राज्य में युद्ध नहीं रुकवा पा रहे पीएम मोदी। आखिरकार ये गृह युद्ध कब तक चलेगा? और ये भी जो दावा किया जाता है, तमाम राज्यों में जाकर देखिए, जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां शांति आ जाती है, वहां कानून व्यवस्था का रामराज आ जाता है। तो मणिपुर में किसकी सरकार है? डबल इंजन सरकार है। ऊपर पीएम मोदी और नीचे सीएम बीरेन्द्र सिंह। क्या कोई कार्रवाई की गई? अगर सीएम हिंसा रोकने में नाकाम है तो कायदे से बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन अकेले सीएम की भी गलती नहीं है, गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी बनती है, पीएम मोदी की जिम्मेदारी बनती है। जब मणिपुर पर संसद में बोले भी थे तब भी चुटकुले सुना रहे थे, जो इस बात को दिखाता है कि मणिपुर के हालात को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लेकर के कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर, इसका ये परिणाम था। दोस्तों, वर्तमान में जो मणिपुर के हालात बने हैं उसके बाद पीएम मोदी और मोदी सरकार को देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी कहते हैं, मणिपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहां है भारत के गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इन दोनों की अदूरदर्शिता, आक्रमणता ने मणिपुर को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद गुणासेकर कहते हैं, मणिपुर नॉर्मलसी से बहुत दूर है। डबल इंजन सरकार को क्या हो गया है? कोई भी जवाबदेही की बात नहीं कर रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को सुनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी डबल इंजन सरकार के अंडर ना मणिपुर एक है ना मणिपुर सेफ है। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार पीएम मोदी को जगा रहे हैं कि उस कहावत पर मत चलिए कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब मणिपुर जल रहा है तो पीएम मोदी दुनिया भर में जाकर गीत संगीत के आनंद ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर आईटी सेल प्रचार करता है कि देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है। एक बार डंका मणिपुर में भी बजा दीजिए। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को एक शांति की अपील तो कायदे से करनी चाहिए। दोनों समुदाय का नाम लेकर एक अपील तो करे कि मैं अपील करता हूं कुकी समुदाय से, मैतई समुदाय से, कृपया हिंसा का रास्ता छोड़ दें, भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। मैं मोदी आपके साथ खड़ा हूं। मणिपुर को हमें फिर से शांति के रास्ते पर लाना है। एक बार मन की बात कर लें, एक बार सामने आकर वीडियो जारी कर दे, जैसे गुजरात के बारे में एक बार किया था। जब गुजरात में पटेल आंदोलन हुआ था, पटेल आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ था, उस वक्त पीएम मोदी ने थोड़ी हिंसा की घटनाएं होने पर एक वीडियो जारी किया था। तो मणिपुर में जब इतने लंबे समय से हालात बेकाबू हैं तो पीएम मोदी सामने आकर कुछ बोलते क्यों नहीं? आप सोच कर देखिए, ऐसी हेडलाइन होती कि दिल्ली में कुछ मंत्रियों के घर पर भीड़ ने हमला बोला, मंत्रियों के घर तोड़ फोड़ दिए, प्रधानमंत्री की ऑफिस की तरफ भीड़ बढ़ी। अगर ऐसी खबरें आती तो चल जाता क्या? तो दिल्ली और इम्फाल में हमारे देश की मीडिया और सत्ता के लिए अंतर क्यों है? एक बार फिर कहता हूं कि सब कुछ न्यू नॉर्मल हो जाना देश के लिए अच्छा नहीं है। पब्लिक को भी ऐसी खबरें ज्यादा से ज्यादा देखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए ताकि सत्ता पर दबाव बन सके। जब पब्लिक ऐसे मुद्दों से बोर हो जाती है, खबरें देखना छोड़ देती है, लिखना बोलना पत्रकार छोड़ देते हैं, तो उसके बाद ये सब घटनाएं सामान्य हो जाती हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी मणिपुर में आखिरकार शांति क्यों नहीं कायम करा पा रहे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।